नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज इंडिया। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, इस शेर के मायने ये हैं कि कोई इंसान अगर ज़िंदगी में किसी मकाम को हासिल करना चाहे तो वो कर सकता है, अगर वो कड़ी मेहनत और मशक्क़त करता है तब। शर्त यही है कि उसकी मेहनत और मशक्क़त कड़ी होना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, तो वो ज़िंदगी के किसी भी मकाम को हासिल कर सकता है। एक ऐसी ही बुलंदी की दास्तान लिखी है डॉक्टर मुकेश मिश्रा ने। एक शिक्षक का किसी राजनीतिक पार्टी में आना समाज के लिए एक बेहतर संदेश है, क्योंकि एक शिक्षक समाज को वो दिशा और संतुलन दे सकता है जिसकी समाज को ज़रूरत है, विकास की समाज को ज़रूरत है। तो एक शिक्षक उस मकाम को, उस समाज को एक बेहतरीन दिशा दे सकता है। डॉक्टर मुकेश मिश्रा ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है, आज मेरे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि चुनाव से ठीक पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन क्यों किया, जबकि इनके सामने भाजपा एक मजबूत पार्टी विकल्प थी, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। मैं डॉक्टर मुकेश मिश्रा का स्मार्ट न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मैंने आपका कुछ मोटा मोटी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, मैं चाहूँगा अगर आप इसमें कोई और इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि बिल्कुल सही आपने दिया है और इसमें कोई वो नहीं है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने ये कहा कि शिक्षक राजनीति में आ रहे हैं, तो इससे मेरा मकसद यह है कि जब हम सुबह सो के उठते हैं से लेकर शाम तक हमारी सारी चीज़ें, खाना पीना, रहना, घूमना फिरना, हर चीज़ समाज से जुड़ी हुई है और समाज सीधे राजनीति से जुड़ी हुई है। तो शिक्षक या छात्र सबको राजनीतिक होना चाहिए, सबको समय पे अपनी बात उठानी चाहिए और कहनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें तो मैं सर मानता हूँ। जी, लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी इस वक्त में मानी जा रही है, जिस तरीके से लोगों का रुझान या जनसैलाब अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहा है। आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों ज्वाइन करा, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा विकल्प थी, एक मजबूत पार्टी थी और मौजूदा वक्त में सत्ता भी है? जी, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो यह है कि जैसे जो मैं वह पार्टी ज्वाइन करना चाहता था क्योंकि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, और जो समाज सेवा होती है सर, वो समाज ये देख के नहीं तय होता है कि ये हिंदू समाज के लिए किया जाना है कि ये मुस्लिम समाज के लिए किया जाना है। तो मैं तो सर उस पार्टी को या सिख या ईसाई समाज के लिए किया जाना है, तो मैं तो उस पार्टी में भरोसा रखूंगा, विश्वास रखूंगा जो सर्वधर्म समभाव की बात करता हो। चूंकि बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, वो केवल और केवल हिंदू को जो है वो क्या नाम है फोकस करके राजनीति करते हैं और उसमें वो अपने लक्ष्य में जो है वो क्या नाम है कामयाब हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वो एक बड़ी पार्टी है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ क्षणिक या कुछ समय के लिए उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन भविष्य में इसके उनको नुकसान होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा में कोई मुद्दा है नहीं। जबकि यह है कि अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों को साथ में लेकर चले तो जो है बेहतर समाज बनाया जा सकता है, शिक्षित समाज बनाया जा सकता है, विकसित समाज बनाया जा सकता है। तो उसमें सभी लोगों को साथ कर चलना होगा सर। जी, अच्छी बात कही है कि एक ऐसी पार्टी से अपनी ज्वाइनिंग या सदस्यता ग्रहण करना जो पार्टी सर्वधर्म समभाव की बात करती है, और समाजवादी पार्टी को ये ऐसी पार्टी मानते हैं जो सभी धर्मों को लेकर चलने वाली है। जानना चाहेंगे हम लोग या हमारे दर्शक कि आपने अपने ज़िंदगी की, अपने जीवन का संघर्ष कैसे बिताया, उसके बाद थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं लगभग अब से 35 साल पहले बरेली आया और मैंने यहाँ पर अपनी सारी एजुकेशन यहाँ पर की। मैंने मैथ्स में MSc किया, उसके बाद मेरी PhD परसुइंग है, PhD कर रहा हूँ मैं, और इसके साथ साथ मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, प्रैक्टिस इन द सेंस कि पढ़ाना शुरू कर दिया। और पढ़ाते पढ़ाते ये है कि यहाँ की जनता से मुझे बहुत प्यार मिला, मेरे मेथड ऑफ टीचिंग बहुत लाइक किए गए, बहुत, इसका मैं बरेली की जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने बच्चों का जो मेरे से कोचिंग जिन्होंने लिया उनका बहुत योगदान है। और फिर धीरे धीरे करके यह है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, 2-4 बच्चों से कोचिंग शुरू किया था, और आज हमारे सेंटर का बरेली में और बरेली के आसपास के सराउंडिंग एरिया में 50 किलोमीटर की परिधि में ठीक ठाक नाम है और अच्छा कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन दे रहे हैं, मेडिकल में सिलेक्शन दे रहे हैं, और CBSE ISC बोर्ड के कंटिन्यूअसली टॉपर्स दे रहे हैं।
तो ये काफ़ी लंबे समय का एक युग रहा है, युग बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ये जब मैंने इसकी शुरुआत की थी 1999-2000 में, और आज हम लोग 2021 लास्ट में बैठे हुए हैं, तो 22-23 साल का मेरे पास अनुभव है, और इसमें बहुत ही कड़वे और अच्छे सब मिला के जिसे कहते हैं आनंदित करने वाले अनुभव हैं, जिसमें पीछे जाके सोचते हैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह है सर जी, जैसे इन्होंने कहा कि 20-22 साल का एक्सपीरियंस इनके पास है, इनके पढ़ाई के मेथड जो हैं लाइक किए जाते हैं, बरेली के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और एक बड़ी बात यह है कि लगातार 3 सालों से मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 नंबर इनके छात्रों को मिल रहे हैं, बरेली में टॉप करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी स्कूल के हों। सबसे बड़ी बात यह है कि ICSE और CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम होता है। मेरा अगला सवाल यह है कि सर, जब से आप इस कोचिंग की स्थापना आपने की है, MQ क्लासेस की, लगभग 4 से 5 साल का वक्त गुजर गया, कितने छात्रों को जो है आपने इंजीनियर बना दिया है? आप पहली बात तो ये है कि सर, सॉरी टू से, कि ऐसा नहीं है कि हमारा 3 साल से 100 आउट ऑफ 100 आ रहा है सर। 2014 से मैं कंटिन्यूअसली 100 आउट ऑफ 100 दे रहा हूँ, और एक आध बच्चे के नहीं, मतलब 2-2, 3-3 बच्चों के दे रहा हूँ। और हर साल IIT मेंस में हमारे सेंटर से ऑलमोस्ट 30 to 40 स्टूडेंट ऑन एन एवरेज निकल रहे हैं। फिर वो एडवांस में जो है वो कन्वर्जन थोड़ा कम हो जाता है एडवांस में, तो एडवांस में भी जो है वो 4-5 बच्चों का पर ईयर के हिसाब से लगभग रहते ही रहता है। तो एक गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमने अच्छी जगह पर भेजे हुए हैं, प्लेसमेंट हुए हैं। सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से एक शिक्षक राजनीति में आ रहा है, तो क्या और भी शिक्षकों को आपको देखते हुए आपसे मोटिवेट होकर राजनीति में आना चाहिए? सर, मैंने आपसे पहले ही मैंने मैसेज किया, मैंने रिक्वेस्ट किया कि हम जब सुबह की चाय से लेकर शाम के खाने तक हमारी हर चीज, टैक्स, दुनियादारी, सब कुछ राजनीति से ही तय होता है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सवाल बार बार उठता ही क्यों है। क्योंकि हम लोगों को राजनीति करनी चाहिए, और जो शिक्षक और छात्र राजनीति करेगा, छात्र अगर राजनीति करेंगे तो उससे ये होगा कि बेहतर समाज जल्दी बनेगा। क्योंकि छात्र ही भविष्य में जाकर जो है वो क्या नाम है, समाज में जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठेंगे जाके, और राजनीतिक व्यक्ति पहले से होंगे, सोच उनकी होगी, लोगों को पहचानने की कला उन्हें आती होगी, तो इसके पॉजिटिव परिणाम आएंगे, अच्छे सकारात्मक परिणाम आएंगे, जो समाज को बदलने में एक पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम करेंगे। समाज में गति की जो है चक्र है वो थोड़ा तेज चलेगा। अदरवाइज तो फिर वही चीज होती है ना कि रूट लेवल पे हम लोग काम नहीं कर रहे। रूट लेवल ही स्टूडेंट है जो देश का भविष्य है। अगर उसके अंदर राजनीति की शुरुआत हो पाई तो फिर ये बीज पड़ेगा, और आने वाले समय में समाज जल्दी बदलाव आएगा समाज में। और इसका सारा उत्तरदायित्व तो बच्चे को कौन दिशा निर्देश देगा? शिक्षक दे सकता है, माँ बाप दे सकते हैं, और यही 2 लोग दे सकते हैं। तो उसमें टीचर की भी भूमिका बन जाती है। तो अगर किसी को आप देते भी हैं इस तरीके से, प्रोत्साहित करते हैं, तो उससे पहले आपको खुद प्रोत्साहित होना पड़ेगा, यानी खुद राजनीति में आना पड़ेगा, तभी आप किसी को कर पाएंगे। तो ये मेरा अपना मानना है सर। मेरा अगला सवाल यह है कि बरेली जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अगर बात करें शहर विधानसभा की या कैंट विधानसभा की, तो कई सारे आवेदक हैं। मैं जानना चाहूँगा आपकी नज़र में कौन सा वो आवेदक है जो बेहतर होगा हमारे शहर के लिए या फिर कैंट के लिए? ये देखिए, शहर की जो सीट रही है वो एक, मतलब जैसे कहते हैं कि वो बीजेपी का गढ़ बोली जाती है ये सीट। लेकिन यहाँ पर जो जातिगत समीकरण सब साधते हुए जो ये सीट है, वो मेरे हिसाब से आप इस सीट में कोई भी कैंडिडेट, देखिए इस सीट में लगभग 1,75,000 तो मुस्लिम वोट है, और लगभग इसके 40%, यानी ये 40 हुआ, इसका 60%, मतलब लगभग 2 लाख के आसपास अन्य जो है वो हिंदू प्लस और कम्युनिटीज को, हाँ, मुस्लिम के अलावा में नॉन मुस्लिम वोट है। तो यहाँ पर एक बड़ा वोट है ये। अब इस वोट को मैं पिछले 3 इलेक्शन से देख रहा हूँ कि ये वोट जो है वो छिन्न भिन्न हो जाता है, पार्टीज में बट जाता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को हो जाता है। अगर ये मेरा मैसेज है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वोट बटना बंद हो जाए तो आने वाले 50-100 सालों तक ये समाजवादी का गढ़ बोला जाने लगेगा, और ये सीट हमेशा के लिए समाजवादी सीट हो जाएगी। क्योंकि 40% अगर मुस्लिम उसमें है सीट में, तो केवल और केवल सीट को अपने कब्जे में करने के लिए 10 से 15% और बिरादरी जो और कास्ट है उनको साधना है। तो ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है।
लेकिन इसमें जो है मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन ना हो, वो एक जगह पर इकट्ठा रहे, इसके लिए एक एकता का मैसेज देना उन लोगों को बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ। जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें आपके लिए अगर शहर विधानसभा की बात करें तो कई सारे कैंडिडेट हैं, कौन सा कैंडिडेट आप देखना चाहेंगे? शहर विधानसभा से तो मैं अपने परम मित्र और जो है वो क्या नाम है ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन को देखना चाहूँगा। ये जो जैसे चुनाव लड़ाने की बात है या किसको हम देखना पसंद करेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव जी, जो जिस कैंडिडेट को कह देंगे उसको जो है वो हम लोग जो है चुनाव लड़ाएंगे, और जो पार्टी का निर्णय होगा वही सबका निर्णय होगा। कार्यक्रम के आखिर में मैं बतौर शिक्षक, आप एक शिक्षक हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप मतदाताओं को या उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वोट हमारा अधिकार है, ये अधिकार हमें लोकतंत्र में मिलता है। वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि वोट को बहुत से लोग क्या करते हैं, पिकनिक डे मना के उस दिन जो है गायब हो जाते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, आनंदित होते हैं, और इससे आने वाले समय में हमारी चीजें और एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी लोग करें, तो फिर वो समाज में एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और रिजल्ट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से हो। जब हम वोट करने नहीं जाएंगे तो हमारी सरकार, हमारी चुनी हुई सरकार नहीं आएगी, हमारा चुना हुआ कैंडिडेट नहीं आएगा, फिर तो दूसरा कैंडिडेट आएगा, वो हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा, फिर हम उसको जो है एलिगेशंस करेंगे कि हमारे हिसाब से काम नहीं करते। अरे भाई, आपने कैंडिडेट चुनने के लिए आप खुद गए ही नहीं, तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वोट करने जरूर जाएं, वोट जरूर करें। जी, बड़ी बात है, जब जब चुनाव होता है लोग पिकनिक बनाने के लिए आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं या फिर पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। कभी सर्दी के मौसम में अगर वोटिंग होती है तो सर्दियां मनाने चले जाते हैं, और अगर गर्मियों के मौसम में वोटिंग होती है तो गर्मियां मनाने चले जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात अहम यह है कि इंसान को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, अपनी पसंद के कैंडिडेट को जो है वोट देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम अपनी मन मुताबिक सरकार बना सकें, अपना विधायक चुन सकें, अपना एमपी चुन सकें, क्योंकि हमें आने वाले 5 साल तक उसी गलती के वजह से रोना पड़ सकता है। इसलिए अपने मत का प्रयोग जरूर करें। मेरे साथ आज मौजूद थे एमक्यू क्लासेस के डायरेक्टर डॉक्टर मुकेश मिश्रा, जिन्होंने अब तक सैकड़ों छात्रों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में अथक प्रयास किया है, और लगातार इस प्रयास को जारी रखते हुए अब राजनीति में आना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन करके ये मैसेज दिया है कि शिक्षकों को जो है राजनीति में पूर्ण रूप से आकर समाज को एक नई दिशा और एक नया संदेश देना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।